नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा खरना के संपूर्ण पूजा विधि और नियम। खरना के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, ऐसे बहुत से नियम जो शायद आप नहीं जानते। सारी मैं नियम और सारी पूजा विधि आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो खरना के दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण और जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न जो शायद आप लोग पूछते हैं, बहुत से कमेंट भी मेरे पास आए, तो मैंने सोचा मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में दे सकूं। क्योंकि छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जिसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। इस पूजा को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई और बहुत ही ध्यान से करना होता है। जो छोटी छोटी बातें हैं उसे हमें जानना चाहिए। एकदम से ऐसा नहीं कि आधी अधूरी बातें हमने सुन ली और एकदम से हर चीज़ हम करने लगे। तो हर पूजा विधि नियम आप पहले जान लें, इसके बाद ही आप इस व्रत को करें। क्योंकि छठ पूजा बहुत आसान नहीं है, बहुत ही अलग पूजा है और जिसमें बहुत ही ज़्यादा नियम और जो है बातें जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सभी बातें ज़रूर जान लें, इसके बाद आप पूजा करें। कुछ लोगों को ये प्रश्न आता है कि क्या छठ पूजा के दिन हम मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं। तो हाँ जी हाँ, आप छठ पूजा के दिन मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं। आप 16 श्रृंगार कीजिए। कुछ क्षेत्रों में नहीं लगाई जाती है, यदि आपके यहाँ नहीं लगाई जाती है तो आप मत लगाइए, लेकिन आप इस व्रत को 16 श्रृंगार के साथ करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि इसमें लिपस्टिक वगैरह लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, या सिला हुआ ब्लाउज नहीं पहना जाता है क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिला हुआ ब्लाउज भी पहना जाता है और लिपस्टिक वगैरह भी लगा सकते हैं। पर आप किसी की भी झूठी लिपस्टिक लेकर ना लगाएं। आप खुद के लिए नई लिपस्टिक लेकर आएँ और श्रृंगार में भी अगर यदि आप चढ़ा रहे हैं तो आप वो श्रृंगार का सामान अलग चढ़ाएं और अपने लिए अलग सामान लेकर आएँ। इसके साथ ही देखिए, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि कोई जैसे जेंट्स है, अगर उन्होंने मन्नत किया था कि अगर मेरी ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं अपना छठ पूजन करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, यदि आप जेंट्स से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि आपका यदि मन्नत पूरे हो गया है तो आप डाला सजा लीजिए। डाला सजाने के बाद सारा सामग्री पूजन का आप ऐसे किसी को, या तो आप आपके कोई रिलेटिव है आप उन्हें दे दीजिए, या आसपास कोई है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। जब वो अपना पूजन करेंगे तो वो आपकी पूजन भी पूरे नियम विधि से कर देंगे, तो उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। तो जिसको भी आप ये सामग्री ला कर देते हैं, यदि आप सामग्री नहीं भी ला पा रहे तो आप पैसा दे दीजिए, वो आपका जो भी सामग्री है वो डाला वगैरह वो सजा लेंगे। लेकिन हाँ, सभी पूजा विधि वो करेंगे, लेकिन जिस दिन अर्घ्य देना होगा वो आपको ही अर्घ्य देना होगा। साथ में आप उनके हमेशा रहें, जब तक पूजन पाठ हो आप उनके साथ रहें। सारी सामग्री आप देने के बाद आप वहीं रहें। पूजन पाठ वो करेंगे, लेकिन जब अर्घ्य का टाइम आएगा अर्घ्य आप दीजिएगा। तो बस आपको सुबह भी अर्घ देना और शाम को भी, आप दोनों टाइम अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि जो छठ पूजा होता है वो मन्नत पूरा करने वाला ही व्रत होता है और संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। यदि आपको ये सुख प्राप्त हुआ तो आप इस व्रत को यदि अपनी पत्नी से करवाएं तो बहुत ही ज़्यादा ये शुभ माना जाता है। और ऐसा नहीं है इस व्रत को एक बार कर दिया, 2 बार कर लिया, 5 साल कर दिया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इस व्रत को कोसी भर के उठाते भी हैं और कोसी भर के छोड़ते भी हैं। जो लोग भी नया व्रत उठाना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यदि माँ आपको, यानी माँ अपनी बेटी को ये छठ पूजा का व्रत देती है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। आपकी यदि सास आपको देती हैं तो आप उनसे ये छठ पूजा का व्रत उठा सकती हैं, उनसे ले सकती हैं, लेकिन आपको अपनी मम्मी से, यानी मायके में आपको किसी से नहीं लेना है। आप अपने ससुराल पक्ष में पहले देख लीजिए छठ पूजन होता है या नहीं होता है, आप उस विधि से आप पूजन कीजिए। यदि आपके यहाँ नहीं होता तो आप मत कीजिए, पहले अपने घर परिवार में देख लीजिए कि होता है या नहीं होता है। इसी के बाद आप छठ पूजा करने का प्रण लीजिए। और जब आप प्रण लेते हैं तो आप अपने ससुराल में ही किसी जिठानी, ननद, सास, आप उनसे छठ पूजन का जो व्रत है आप उनसे लेकर उठा सकते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ये व्रत शुरू हो जाता है। तो 4 दिनों तक ये व्रत चलता है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 4 दिनों तक ये व्रत किया जाता है। तो 2024 में छठ पूजा का व्रत कब से शुरू है तो मैं आपको बता दूं, 5 नवंबर 2024 से छठ पूजा का जो व्रत है वो शुरू हो रहा है। 5 के बाद 6 तारीख को जो है कि सुबह खरना होगा, उसके बाद 7 नवंबर को शाम का अर्घ्य षष्ठी के दिन दिया जाएगा और सप्तमी के दिन सुबह इसका पारण, अर्घ्य देने के बाद उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद इसका पारण होता है।
तो अब चलिए जान लेते हैं कि खरना के संपूर्ण नियम। तो देखिए, खरना के दिन आप सुबह सवेरे उठ जाइए और उठने के बाद आप दातून वगैरह कर लीजिए। दातून का ही आप प्रयोग करें, पेस्ट वगैरह आप प्रयोग में ना लें, क्योंकि इससे कहा व्रत टूट जाता है। तो इसलिए आप व्रत के दिन यानी चारों दिन आप दातून ही कीजिए, आप पेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। तो इसके बाद देखिए, जो खरना का दिन होता है, पूजा का ये दूसरा दिन होता है। तो देखिए, साफ़ सफाई तो हम पहले ही कर चुके हैं, इस दिन भी आप पहले किचन की साफ़ सफाई ज़रूर करें। इसके बाद देखिए, बर्तनों का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप पूजन पाठ का खाना जो भी बनाएं, आप बर्तनों में बिल्कुल भी ज़रा सा भी जूठन ना लगी हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, साफ़ सफाई करने के बाद आप बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जो गार्जियन वगैरह हैं, बड़े लोग, वो बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी गलती से कुछ जूठन उठन इधर उधर डाल देते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो व्रत होता है, ये निर्जला और निराहार खरना के दिन से शुरू हो जाता है, जो कि 6 नवंबर को दिन रखा जाएगा, जो बुधवार का दिन होगा। तो हमारा खरना उसके बाद पूरे दिन जो है व्रत रखा जाएगा। शाम के समय छठ माता कि जिसको छुटकी छठ के नाम से भी जाना जाता है, तो छुटकी छठ के दिन शाम के समय पूजा अर्चना की जाती है और हम रोटी रसिया बनाते हैं। शाम को हम स्नान ध्यान करने के बाद कोरा वस्त्र पहना जाता है। एक साड़ी से भी छठ कर सकते हैं, 2 साड़ी से भी छठ कर सकते हैं। यदि एक साड़ी से आपको करना है तो खरना के दिन पूजा पाठ करके खा पी लीजिए, उसके बाद साड़ी को फिर से धो दीजिए, खंगाल दीजिए, या फिर ऐसे ही पानी में थोड़ा सा ऐसा धुल के आप रख दीजिए। फिर आप अगले दिन जब घाट पर आप जाएँ तो वही पहनकर जा सकती हैं। आपके हाथ में तो पहली बार इस बात को आप विशेष ध्यान रखें कि जो लोग छठ पूजा का व्रत उठा रही हैं, उनको श्रद्धा पूरी रखनी है, और आपने जो मन्नत की है वो मन्नत अगर आपकी पूरी हो गई है तो आप सन 2024 में व्रत आराम से उठा सकते हैं। छठ पूजा का व्रत एकदम आराम से उठा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी संदेह मन में ना रखिए। सुबह आप व्रत रखेंगे और शाम के समय दातून ज़रूर करें। दातून करने के बाद आप स्नान करके कोरा वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार आप कर लें, और सिंदूर से सिंधौरा जो है सिंधौरे से आप सिंदूर लगा लीजिए। पैरों में महावर लगा लीजिए। महावर लगाने के साथ ही आप शाम को रोटी रसिया बना ली। हमारे घर में भी रोटी रसिया ज़रूर बनाया जाता है। रोटी और गुड़ की खीर जो होती है वो छोटी छठ बनाया जाता है। तो देखिए, कुछ लोगों के यहाँ छोटी छठ मानी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ छोटी छठ नहीं की जाती। यदि आपके यहाँ छोटी छठ की जाती तो आप कीजिए, अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता तो आप मत कीजिए। तो इस दिन कुछ लोग गुड़ की खीर बनाते हैं और कुछ लोग दूध की खीर बनाई जाती है। तो आपके यहाँ जिस भी चीज़ की खीर बनाई जाती है आप वो बना सकते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ कैसे होता है आप उस प्रकार से आप कर सकते हैं। कुछ लोग 6 जोड़ी चढ़ाते हैं और कुछ लोग 7 जोड़ी चढ़ाते हैं। तो 2-2 रोटी करके चढ़ाई जाती है। कुछ लोग केले के पत्ते में चढ़ाते हैं। यदि आपको केले का पत्ता नहीं मिलता है तो आप थाली में भी चढ़ा सकते हैं। तो 6 जोड़ी रोटी रखी जाती है, 2-2 करके। उसके ऊपर खीर रखी जाती है, उसके ऊपर केला रखा जाता है। इसके बाद फूल चढ़ाए जाते हैं, लाल फूल। इसके बाद सिंदूर वगैरह लगाया जाता है। तो 7 जगह सिंदूर टीका जाता है, लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाते हैं, हवन करते हैं। और जो व्रती है ना, वो थोड़ा सा पूजा करने के बाद, पूजा का जो भी सामग्री बनाने के बाद वहाँ से हट जाती है। आम की लकड़ी यदि आपको भोजन बनाने के लिए मिल जाती है तो आप अति उत्तम। यदि शहरों में नहीं मिल पाती है तो आप नया चूल्हा ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ नॉनवेज बनता है तो आप ध्यान रखें कि उसी चूल्हे में आप बिल्कुल भी जो प्रसाद का भोजन है आप बिल्कुल भी ना बनाएं। इसलिए नया चूल्हा आप ज़रूर लें। और पूजा पाठ आप कर लिया है, उसके बाद आप उसे धो मांज कर फिर से रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब पूजा पाठ आप कर लेते हैं, वहीं पर व्रती जो होती है ना, थोड़ा सा तेल लगाती है और सिंदूर लगाकर माता को प्रणाम करके वहीं पे हवन करती है। और हवन में थोड़ा सा भोजन जो चढ़ाती है, अगियारी लोग करते हैं, कुछ लोग केवल हवन ही करते हैं। आप देख लीजिए आपके यहाँ कैसे होता है। तो देखिए, अगियारी करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगियारी आप ज़रूर करें। जो भी आप भोजन बनाएं, अगियारी में आप समर्पित अग्निदेव को ज़रूर करें। इस दिन देखिए, नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। आप साइड से मूली है, अदरक है, ये सी चीज़ें आप खा सकते हैं। और आपको इस दिन मिर्च भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। देखिए, जो केला होता है छोटा वाला, वो भी चढ़ाया जाता है 7 जगह। तो आप वहाँ पर चढ़ाने के बाद आप भी वही प्रसाद के रूप में खाइए। और देखिए, घर के जो सभी सदस्य होते हैं वो वहाँ पर केला और ये सब प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, वहाँ पर तो प्रणाम करते ही। जो व्रती होती है उनके पैर भी छूकर प्रणाम ज़रूर करते हैं। तो आप ज़रूर ये चीज़ अपने घर में लागू कीजिए। तो देखिए, अगर आपके यहाँ कोई भी व्रती है, आप उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। यदि आपके आसपास कोई इस व्रत को कर रहा है तो उनसे भी आप बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि गलती से भी अगर उन्होंने कुछ आपको ऐसे कुछ कह दिया या अपशब्द बोल दिया तो वो श्राप के रूप में माना जाता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। आप छठ पूजा करने घाट पे भी जा रहे हैं, यदि किसी से कुछ बात हो भी जाती है, किसी से कोई गलती हो जाती है, आपसे ही कोई गलती हो जाती है, तो आप माफ़ी ज़रूर मांगे। और अगर किसी की से कोई गलती हो जाती है तो आप उन्हें माफ़ भी कर दें। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इस दिन जो भोजन बनता है यानी जो रोटियां बनती है उसमें घी लगाकर ही भोजन बनाया जाता है। आसपास के लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है, उन्हें भी ये प्रसाद आप ज़रूर दें। तो आसपास के जो लोग हैं आप उन्हें प्रसाद के लिए ज़रूर आमंत्रित करें, उनसे हेल्प भी लें और हेल्प करनी भी चाहिए, क्योंकि ये महापर्व है। अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं, यदि हमारी मन में कोई इच्छा है तो छठी माता से हमें वो इच्छा ज़रूर बोलनी चाहिए। यदि हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इस तरह से लोगों की हेल्प करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भी उसका थोड़ा बहुत फल ज़रूर मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं छठी माँ ज़रूर पूर्ण करेंगी। तो इस बात का भी आप विश्वास रखें। आसपास यदि आपके लोग हैं तो आप बिना बुलाए भी ज़रूर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको नहीं बुलाया तो आप नहीं जाएं। आप हो सके तो आप किसी के घर भले ना जाएं, लेकिन घाट पर आप ज़रूर जाएं और जो लोग पूजन करें आप उनकी हेल्प करें और पूजन पाठ में ज़रूर शामिल हो। आपकी जो भी मनोकामना होगी छठी माई ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो देखिए, जो लोग एक साड़ी से पूजन करें, सारी पूजन होने के बाद शाम के समय आप अपने घर के कोई और वस्त्र धारण कर लें, धुले हुए साफ़ सुथरे। और जो एक साड़ी से करें तो आप वही साड़ी धुल कर रख दीजिए, क्योंकि अगले दिन सुबह आपको वही साड़ी दोबारा पहननी होती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो पहले साल आप जैसे इस व्रत को उठाते हैं, हर साल आपको वैसे ही करना होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके परिवार में कैसा होता है, आपके जो ससुराल पक्ष में है किस तरह से ये एक साड़ी से होता है या दो साड़ी से होता है। कुछ लोग कलश रख के करते हैं और कुछ लोग बिना कलश रखे इस व्रत को करते हैं। तो आपके यहाँ जिस भी विधि से जैसे नियम कायदे जैसे लागू करती हैं आपकी सासू माँ, खुद आप उनसे पूछ सकती हैं, वो सारे नियम आपको बता देंगी। तो इस तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सभी बातें आपको बता दी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। छठी माई आप सभी की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण